हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर आईसीएसई कंप्यूटर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। तो जो प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे ना, वो 4 जोन्स में रहेगा। हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम तुमको प्रोग्राम दिखा देंगे एक बार के लिए। और अगर मैराथन वीडियो तुम देखे हो तो उसमें हम इन्हीं सब प्रोग्राम्स को बहुत जल्दी जल्दी डील किए हैं। और इन्हीं में से कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएसई सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो देखो, फ्रीक्वेंसी निकालना तुमको आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम को थोड़ा सा मुश्किल लॉजिक में पूछा जा सकता है। मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान होता है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम क्या होता है, यूजर एक इनपुट देगा, एक लाइन इनपुट देगा। जैसे कि मान लो यूजर एंटर कर दिया लाइन जय मां शेरा वाली, ठीक है। उसके बाद तुमको ये बताना है कि जय मां शेरा वाली में स्पेसेस कितना बार आ रहा था। तो स्पेसेस देखो यहाँ 2 बार आ रहा था, ठीक है। या फिर तुमको बताना है कि जय मां शेरा वाली में कितना बार वोवेल्स आ रहा है। तो ये जो हो गया वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया। मतलब एक लाइन यूजर एंटर करेगा और उसके बाद तुमको बताना है कि उसमें वोवेल कितना है या उसमें अपर केस कैरेक्टर्स कितना है। तो उन सभी के लिए तुमको लगभग एक ही प्रोग्राम लिखना पड़ता है। बस यहाँ पे इफ जो कंडीशन होता है ना, उसमें एक बदलाव आ जाता है। तो देखो, इस बार हम लोग अगर स्पेस बार निकाल रहे थे तो प्रोग्राम ये था, और इफ कंडीशन जो दिख रहा है तुमको वो ये था। वही अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वोवेल्स को काउंट कर रहे थे। तो वोवेल्स के केस में तुम्हारा इफ कंडीशन बदल गया है, बाकी प्रोग्राम बिल्कुल वही है। हाँ, ऑब्वियस सा बात है कि एंड में जो system.out करोगे वहां तुम ये लिखोगे कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वोवेल। वहीं यहाँ पे तुम क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वाइट स्पेस। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम हुआ। फिर इसी तरीके से अगर तुमको कहा जाए कि स्मॉल ए कितने बार आ रहा है तो उसका भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसी टाइप का प्रोग्राम्स इसमें आता है। तो अब ये वाला कौन सा प्रोग्राम है, तो इसमें तुम देखो एंटर लाइन हम लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ डबल अकरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर जय माता शेरा वाली, डबल अकरेंस मतलब कि डबल ए, डबल पी, डबल सी, है ना। जैसे कि एप्पल में डबल पी आता है, माता में डबल ए आता है। फिर यहाँ देखो शेरा वाले में हम लोग डबल ए किए हुए हैं। तो इस तरीके से कितना बार एक स्ट्रिंग यूजर एंटर कर दिया और तुमको बताना है कि डबल अकरेंस कितना बार हो रहा है। अगर यहाँ पी पी भी होता है ना, जैसे कि जय माता शेरा वाले लिखे हैं हम लोग, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा रहता, डबल पी भी रहता, यहाँ डबल ए ही बार बार आ रहा है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि एप्पल, और फिर यहां लिख देते हैं एप्पल वाली, है ना। तो इसमें भी तुम्हारा जो डबल अकरेंस का आउटपुट आएगा, नंबर ऑफ डबल अकरेंस, वो 2 ही आएगा। क्योंकि यहाँ देखो पी पी एक बार आया, एक डबल अकरेंस, और एक ए ए, तो 2 तुम्हारा डबल अकरेंस हो गया, ठीक है, एप्पल वाला, है ना। तो इस टाइप से। और इसमें लॉजिक क्या यूज होगा तुम्हारा, तो लॉजिक यहाँ पे तुम्हारा इफ जो कंडीशन है वो चेंज होगा, प्लस इसमें तुम्हारा ये भी होगा कि यहाँ पे -1 लग जाएगा। अब ये -1 क्यों लगेगा, क्योंकि कैरेट आई +1 कर रहे हैं। तो अगर हम लोग -1 वहाँ पे नहीं लगाते तो एक मतलब जब कंपेयर करते रहेंगे ना हम लोग, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि कैरेट आई +1 अगर यहाँ पे एस डॉट लेंथ ही रहता, तो एंड में जब फॉर लूप बिल्कुल आखिरी वाले पोजिशन में होता, तो एस डॉट कैरेट आई +1 के पास कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब उसको ये नहीं पता होता कि उसमें कोई वैल्यू होता ही नहीं, है ना। यूजर लेंथ तक ही एंटर किया। तो इसको जब हम एक्सप्लेन किए तो तुमको समझाएं, बट अभी तुम इसका प्रोग्राम देख सकते हो और मतलब खुद ड्रायर करके समझ सकते हो। एक्चुअली हम लोग इसमें लॉजिक यही लगाएंगे कि एक कैरेक्टर को देखेंगे, और जैसे ए को देखे और ये चेक करेंगे कि क्या इसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर भी ए ही है या नहीं, तो इस केस में नहीं आएगा। फिर लेकिन जब पी को देखेंगे कि पी और फिर उसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर क्या पी ही है, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डबल अकरेंस को चेक करेंगे। अब हम लोग आते हैं ये फ्रीक्वेंसी का ये अलग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये रिप्लेस वाला पार्ट आ गया। तो रिप्लेस वाले पार्ट में तुमको प्रोग्राम लगभग वही रहता है, बट एक नया स्ट्रिंग तुमको क्रिएट करना पड़ता है कि स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, पहले हम लोग ब्लैंक कर देते हैं स्ट्रिंग s1 को, और फिर ये s1 इज इक्वल टू s1 प्लस, अगर वो एक वॉवेल है, इफ इट इज अ वॉवेल, देन s1 इज इक्वल टू s1 प्लस स्टार, एल्स s1 इज इक्वल टू s1 प्लस जो वो कैरेक्टर है। मतलब एक एक करके जो कैरेक्टर है, जैसे के आया, एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। इस फॉर लूप के कारण ये होता है, कैरेक्टर एक एक करके आता जाता है। तो फिर के आया, तो के में हम लोग क्या करेंगे ना कि के इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए के एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और s1 का वैल्यू हो जाएगा s ब्लैंक प्लस के, तो के हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब ए आएगा तो वो इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ए जो है ए नहीं ऐड होगा, रादर स्टार ऐड हो जाएगा, और एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। अगर
तुम देखोगे मैराथन वाला वीडियो तो इन सभी प्रोग्राम्स को हम समझाएं तो उसको तुम देख सकते हो। तो इस टाइप का प्रोग्राम्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस लेवल का प्रोग्राम जिसमें तुमको कुछ रिप्लेस करना हो सारे वॉवल्स को किसी कैरेक्टर से, तो ये प्रोग्राम आ सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर और डिजिट और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, ये प्रोग्राम मतलब ये भी एक हिस्सा हो सकता, मतलब प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इस लेटर और डिजिट, ये फंक्शन इस इफ कंडीशन के अंदर ये फंक्शन जो आ जाता है ना, तो ये अक्सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हो जाता है। अगर तुमको बोला जाए वॉवल निकालने तो डिफिकल्टी लेवल है, या फिर इस लेटर और डिजिट, ये फंक्शंस लोगों को याद नहीं रहता कैरेक्टर का ये फंक्शन, इसके मदद से ये प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इस टाइप का प्रोग्राम भी आ सकता है कि तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है लेटर और डिजिट का, या फिर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है स्पेशल कैरेक्टर्स का। जो लेटर और डिजिट नहीं है वो स्पेशल कैरेक्टर्स के गिनती में आ जाता है। तो इस टाइप का प्रोग्राम तुमको दिया जा सकता है बनाने के लिए। फिर रिप्लेस करना, वो भी ये एक रिप्लेस का प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रिप्लेस किया जा रहा है। जब भी तुम ये देखो ना, जैसे देखो जो भी वॉवल है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे। जैसे ए मतलब ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बी से, आई है तो आई के बाद क्या आता है जी एच आई जे, तो आई को हम लोग जे से रिप्लेस करेंगे। उस तरीके से ई अगर होता तो हम लोग उसको किससे रिप्लेस करते, तो ए बी सी डी ई एफ से रिप्लेस करते। तो ये जो चीज़ है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वॉवल्स को रिप्लेस करना, अगर वॉवल्स है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके आगे वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना, तो उसके लिए तुमको ये करना पड़ता है S1 इज इक्वल टू S1 प्लस कैर ऑफ CH+1। ये जो CH+1 है ना, ये CH तो एक कैरेक्टर है, और उसमें अगर इंटीजर ऐड करोगे तो ये जो आउटपुट होगा ना CH+1 का, वो एक इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि इंटीजर हायरार्की में ऊपर आता है और उसको हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वो क्या होगा, A जो होगा वो अपने आप B हो जाएगा। अगर CH में A स्टोर्ड होगा तो A+1 तो तुमको आउटपुट में ASCII कोड देगा B का, और फिर इसको कैरेक्टर में कर दोगे कैर टाइप में तो ये B दे देगा, पूरी ये जो पार्ट होगा वो तुमको B दे देगा। और बाय द वे अगर वो A या U नहीं है तो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH। तो इस टाइप से ये चीज़ किया जाता है। और ये हमेशा याद रखना कि अगर CH+1 लिखा है, जहाँ CH एक कैरेक्टर है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट कैरेक्टर देख रहे हैं, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पक्का होगा, कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर है अगर CH+1 तुमको देखने को मिल रहा है तो। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर वो वॉवेल है तो हम लोग उसको नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ देखो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में रिप्लेस कर रहे थे, मतलब ए को बी से रिप्लेस कर रहे थे, ई को एफ से रिप्लेस कर रहे थे, आई को ये चाहिए जे से रिप्लेस कर रहे थे। तो इस केस में हम लोग CH+1 लिखे। वहीं अगर हम लोग को उसी लाइन में आता हुआ नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, मतलब ए को अब यहाँ पे क्यों बी से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बी जब में बी ए के बाद आ रहा है। ई को क्या चीज़ रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ई को रिप्लेस कर रहे हैं इसके जस्ट आगे जो कैरेक्टर आ रहा है जो कि एक स्पेस बार। तो देखो ई रिप्लेस हो चुका है स्पेस बार से। यहाँ पे ई को क्या चीज़ रिप्लेस कर रहे हैं, तो टी से रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ई के जस्ट बाद टी आता है। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, ये इफ कंडीशन के अंदर S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S डॉट कैर एट I+1। यहाँ पे S डॉट कैर एट I+1 हो रहा है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर जो उसी लाइन में आ रहा है तब तुम क्या करोगे, S डॉट कैर एट I+1 का यूज करोगे, और वहीं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में तुम्हारा ये CH+1 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर को समझो और अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग जाते हैं अलग प्रोग्राम में जो कि फ्रीक्वेंसी का शायद आखिरी प्रोग्राम है। तो इसमें लेटर और डिजिट को अगर है तो तुमको S1 इज S1 प्लस CH में रखना है, एल्स तुमको कुछ करना ही नहीं है। तो इस पार्ट को तुम पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते थे। S1 इज S1 प्लस ब्लैंक, मतलब तुमको कुछ नहीं करना है। तो इस पार्ट को अगर बैकस्पेस दबा के डिलीट भी कर दे पूरी तरीके से तो भी प्रोग्राम वही रहेगा। मतलब अगर आपका कोई कैरेक्टर, समझ रहे हो ना, स्पेस बार और कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो उन सबको आपको डिलीट कर देना है, कॉमा को डिलीट कर देना है। तो भारत द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया ये इनपुट था, तो इसमें हम लोग आउटपुट क्या दे रहे हैं, भारत द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। और जहाँ भी स्पेस बार या बाय द वे मानो यहाँ पे कॉमा भी होता तो ये कॉमा भी तुम्हारा रिप्लेस हो जाता और सिर्फ यही बचता है ना, आउटपुट तुमको ये मिल जाता। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं, ये भी रिप्लेस के ही केस में आ जाता है। उसके बाद हम लोग का जो सेकेंड जोन आता है वो है वर्ड एक्सट्रैक्शन से। तो वर्ड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो अगर हम लोग को इनपुट मिला
एंटर यूजर ही करेगा, ओम नमः शिवाय, है ना, एक लाइन एंटर करेगा यूजर, और उसके बाद जो आउटपुट हम लोग देंगे वो ये होगा, ये हम लोग का आउटपुट है। मतलब जो भी वर्ड है ना, एक एक वर्ड को अलग अलग न्यू लाइन में हम लोग को प्रिंट करना है। इससे इस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारा एक जोन ही खुल जाता है, तो उसको वर्ड एक्सट्रैक्शन का जोन कहते हैं। इसमें रिवर्स का सारा टाइप है ना, जितना भी तरीके का रिवर्स होता है वो इस लॉजिक से बनाया जा सकता है। तो इस लॉजिक को अच्छे समझ लेना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से जो लाइन ली है उसको तो एस में स्टोर कर लिए, एस इज इक्वल टू रामू डॉट नेक्स्ट लाइन, यूजर से स्कैनर एस में यूजर जो भी लाइन एंटर किया उसको स्टोर कर लिया, और उसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे वर्ड, ठीक है। वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वर्ड को स्टोर करते जाएंगे, और एक स्ट्रिंग बनाएंगे सेंटेंस। इस बार हम लोग इन दोनों का यूज कर नहीं रहे हैं, बट इन जनरल इन दोनों का यूज किया जाता है। इस बार वर्ड का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड ये हो गया, ओम एक वर्ड है, नमः एक वर्ड है, शिवाय एक वर्ड है, और सेंटेंस क्या हो गया, ये पूरा ओम नमः शिवाय एक सेंटेंस हो गया। वहीं कैरेक्टर्स या जो CH से डिनोट हो रहा है वो क्या है, तो O एक कैरेक्टर है, M एक कैरेक्टर है, स्पेस बार एक कैरेक्टर है, N एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर्स क्या हो गया, तुम समझ गए, एक एक छोटा छोटा छोटा। अब इस लॉजिक में क्या है कि अगर हम लोग ये देखते जाएंगे, ओम नमः शिवाय में सबसे पहले तो एक जो भी S है उसमें हम लोग एक स्पेस बार ऐड कर देंगे, S इज इक्वल टू S प्लस अ स्पेस बार। मतलब अगर ओम नमः शिवाय तो देखो यूजर ऐसे एंटर किया और हम लोग उसमें एक स्पेस बार ऐड कर दिए, तो ये ओम नमः शिवाय के आगे एक स्पेस हो गया। और हम लोग का लॉजिक ये रहेगा कि जब तक एक स्पेस बार नहीं आता तब तक आप कैरेक्टर्स को ऐड करते जाइए। जैसे सबसे पहले O आया तो वर्ड में हम क्या स्टोर कर लिए, O। फिर M आया तो हम वर्ड में क्या स्टोर कर लिए, O प्लस M, है ना, जो भी पहले स्टोर था प्लस जो नया आया तो ओम स्टोर हो गया, है ना। इफ CH नॉट इक्वल टू स्पेस बार, अगर CH स्पेस बार के इक्वल नहीं है तो वर्ड का वैल्यू होगा वर्ड का पुराना वैल्यू प्लस जो नया कैरेक्टर आया है। मतलब अगर CH जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो अगर स्पेस बार नहीं है तो बस आप उसको ऐड करते जाइए। वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH का मतलब होता है सीधा ऐड करना, है ना, मतलब सीधा O के बाद M को रखना, ओम बनाना। तो देखो सबसे ये स्पेस बार नहीं था तो हम वर्ड में क्या स्टोर कर लिए, O। फिर ये भी स्पेस बार नहीं था तो हम वर्ड में क्या स्टोर कर लिए, O प्लस M, है ना। वर्ड का पुराना वैल्यू O था और प्लस जो नया आया M, तो ओम हो गया ये। और उसके बाद हमको एक स्पेस बार मिला, तो तब ये इफ कंडीशन जो है वो सच नहीं होगा। इफ कंडीशन सच नहीं होगा तो एल्स वाले कंडीशन में जाएंगे, और एल्स वाले कंडीशन में जाके तुम क्या कर रहे हो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन वर्ड जो भी स्टोर्ड हो चुका है ना, वर्ड जो भी बन चुका है अभी तक, वो वर्ड को आप प्रिंटलन कर दीजिए। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स वाले पार्ट में वर्ड को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, वर्ड एम्प्टी कर दे रहे हैं, मतलब वर्ड में कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये फॉर लूप फिर जाएगा और फिर अब नया कैरेक्टर देखेगा n। तो n क्योंकि एक स्पेस बार नहीं है, इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वर्ड में अभी स्टोर हो जाएगा n, क्योंकि वर्ड ब्लैंक हो चुका था, अब n स्टोर हुआ है। फिर आया a, तो अब वर्ड में क्या स्टोर हो जाएगा, वर्ड का पुराना वैल्यू प्लस CH, मतलब NA, है ना, n प्लस a, तो ना स्टोर हो जाएगा। फिर m आएगा, तो अब क्या इफ कंडीशन फिर से सच होगा तो वर्ड का वैल्यू हो जाएगा वर्ड का पुराना वैल्यू, मतलब NA प्लस M, तो NA M स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से नमः स्टोर्ड हो जाएगा वर्ड में। और उसके बाद फिर जब स्पेस बार आएगा तब क्या होगा, एल्स कंडीशन सच हो जाएगा और हम लोग सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन वर्ड कर देंगे, तो नमः प्रिंटलन हो जाएगा, मतलब एक लाइन छोड़ के प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा कि जो आउटपुट है वो तुमको इस टाइप से मिल जाएगा, ओम नमः शिवाय। और ये जो फॉर लूप है और जो भी ये स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे इफ और एल्स वाले पार्ट को तुम समझ लो, देख लो। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोशिश करो कि तुम इसको मेमोराइज कर लो, है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है, इसलिए मेमोराइज करना इज ओके। तो ये जो प्रोग्राम है, जब भी कोई एक प्रोग्राम आएगा तुम्हारे एग्जाम में ना, तो तुम उसको रिलेट करना कि भाई हम किस जोन से रिलेट कर सकते हैं, किस जोन वाले प्रोग्राम से ज़्यादा संबंधित है वो, और उसी जोन का जो कोड है उसको तुम लिख देना, और उसमें थोड़ा सा अगर एडिट करने का दिमाग लगा दोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। तो ये वर्ड एक्सट्रैक्शन का एक प्रोग्राम था। अब इसी से हम तुमको बताते हैं वर्ड रिवर्स। देखो उसमें भी लॉजिक जो है वो लगभग सेम रहेगा, लगभग क्या बहुत हद तक सेम रहेगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर ऋषि कश्यप ऑफ कश्मीर है तो हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, कश्मीर ऑफ कश्यप ऋषि, है ना, उल्टा कर रहे हैं, बट वर्ड्स को उल्टा कर रहे हैं, ना कि पूरे तरीके से, है ना। RIMH एक जो पैलिंड्रोम वाला लॉजिक है वो नहीं है, इसमें वर्ड रिवर्स हो रहा है। तो वर्ड रिवर्स करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो
वर्ड रिवर्स हम कब बोलेंगे? एक हम बोलेंगे वर्ड रिवर्स और वर्ड में कैरेक्टर का रिवर्स। अगर ऋषि जो है ना वो IHSIR इहिशियर हो जाए, अगर ऋषि इहिशियर हो जाए तो हम कहेंगे कैरेक्टर्स, वर्ड का जो कैरेक्टर्स है उसमें रिवर्सल आया है। ठीक है, कैरेक्टर्स में रिवर्सल आया है, ये हम कब कहेंगे? कैरेक्टर्स ऑफ अ वर्ड हैव बीन रिवर्स्ड। जब ऋषि इहिशियर हो जाए तब हम कहेंगे कैरेक्टर्स ऑफ अ वर्ड आर हैव बीन रिवर्स्ड। लेकिन अभी जो है ऋषि तो ऋषि ही है, मतलब वो शब्द वो वर्ड ही है आउटपुट में भी, है ना, कैरेक्टर्स में अंतर नहीं आया, उल्टा टाइप का अजीब टाइप का नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कैरेक्टर रिवर्स नहीं किया गया है, कैरेक्टर्स को रिवर्स नहीं किया गया है, वर्ड का पोजीशंस को रिवर्स किया गया है। तो चलो इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको कि हम लोग वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच करेंगे, क्योंकि वर्ड को हम लोग को सीधा बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है। अगर हमको ऋषि को इहिशियर करना रहता ना तो हम वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड करते, बट हम देख रहे हैं कि आउटपुट में ऋषि ऋषि ही है, बस ऋषि का पोजीशन चेंज हो गया, वो सबसे पहले आ रहा था अब सबसे बाद में आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस। अगर सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड कर देते तो हम लोग को आउटपुट पता है क्या मिलता है? जो हम लोग एंटर करेंगे वही सेम प्रोग्राम है, वही वाला, लेकिन इसमें क्या किया है? वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच और सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड, है ना, और बीच में एक स्पेस बार, क्योंकि स्पेस बार जरूरी है, तुम ड्राई रन करोगे तो तुम समझ जाओगे। और फिर वर्ड को हमेशा ब्लैंक करना है, वर्ड को डिस्ट्रॉय करना है। इस केस में क्या है? और इस फॉर लूप के बाद तुमको, इस पूरे फॉर लूप को खत्म होने के बाद ही तुम प्रिंट करना, जो भी तुम रिवर्स प्रिंट करोगे। तो इस केस में क्या है ना, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच और सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड अगर लिखोगे तो ओम नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय ही रहेगा। लेकिन हमको इस बार करना क्या है कि सेंटेंस में वर्ड का पोजीशन को रिवर्स कर देना है। बस इन 2 लाइन में एडिट करोगे ना तो सारा रिवर्स का प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमको सेंटेंस में वर्ड का ये हो गया सीधा सीधी, वर्ड को सीधा सीधी प्रिंट करना है तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच लिखिए, और सेंटेंस को सीधा सीधी प्रिंट करना है तो सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड लिखिए। लेकिन हमको करना क्या है कि सेंटेंस में वर्ड का पोजीशन को उल्टा करना है, तो इसीलिए हम सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड नहीं लिखेंगे, रादर लिखेंगे सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस, जो कि मेरा ये हो गया। सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस अगर लिख देंगे प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखो आउटपुट क्या आएगा? ऋषि कश्यप ऑफ कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर ऑफ कश्यप ऋषि। और अगर वही सिर्फ एक एडिट मार दो यहाँ, सेंटेंस प्लस वर्ड लिखा रहना तो एग्जैक्ट जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा चीज देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप का रिवर्स। इसमें क्या हो रहा है? तेरी झलक शर्फी, है ना, उल्टा हो जा रहा है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि सब कुछ ही उल्टा हो जा रहा है, तेरी का पोजीशन भी उल्टा हो रहा है और जो कैरेक्टर्स है वो भी उलट जा रहा है। मतलब तेरी इरेत भी हो जा रहा है ना, इरेत भी हो जा रहा है, और प्लस तेरी जो है वो उसका फर्स्ट पोजीशन था यहाँ पे, जो वर्ड भी है वो भी उलट रहा है और जो कैरेक्टर्स है वो भी उलट जा रहा है ना, क्योंकि वर्ड जो है तेरी, वो देखो वही तेरी जो है वो यहाँ पे आया है, मतलब एंड में आ गया है, और प्लस जो कैरेक्टर्स है वो भी उलट रहा है। तो इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड, मतलब दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वर्ड में वर्ड को वर्ड इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड करना होगा, और सेंटेंस में भी वर्ड का पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेंटेंस इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इसी रिवर्स को, है ना, ये जो सेम चीज है उसको तुम सीधा सीधी ऐसे कर सकते हो। इसके लिए इस पर्टिकुलर वाले की, क्योंकि सी एच भी रिवर्स हो रहा है, कैरेक्टर्स भी रिवर्स हो रहा है और वर्ड भी रिवर्स हो रहा है, तो डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि सीधा उल्टा कर देना है। मतलब आपको सबसे पहले आई लिखना है, फिर एफ लिखना है, फिर आर लिखना है, फिर ए, फिर एच, फिर एस, फिर स्पेस, है ना, देखो आई एफ आर ए एच एस, फिर स्पेस, फिर के, फिर ए, है ना, बस उल्टा कर देना डायरेक्टली। तो इसलिए अगर ऐसा प्रोग्राम हो तो तुम एक और सिंपल कर सकते हो चीज़ को, कि सीधा स्ट्रिंग रेव इक्वल टू ब्लैंक किए और फिर कैर सी एच रेव इज इक्वल टू सी एच प्लस रेव। तो इससे क्या होगा? ये पैलेंड्रोम का भी लॉजिक है। मतलब अगर एक वर्ड होता तो तुम्हारा ये पैलेंड्रोम का लॉजिक बन जाता, और एक सेंटेंस ऐसा पूछेगा, हो सकता है, लाइक चांसेस तो है, बट ज़्यादा चांस है कि ये ना पूछ के पैलेंड्रोम ही पूछे, और पैलेंड्रोम तो ऑब्वियस है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो पैलेंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं रेव, और फिर कैर, ये जो फॉर लूप है उसके अंदर हम लोग रेव इज इक्वल टू सी एच प्लस रेव लिख देते हैं। इस सी एच प्लस रेव लिखने से क्या होता है ना, कि जैसे ही तुम एक वर्ड एंटर करते हो, जैसे मान लो तुम वर्ड एंटर करते हो पुलिस, ठीक है, पुलिस एंटर करते हो, तो फिर तुम्हारा सबसे पहले पी स्टोर्ड होता है, और फिर
रेव में स्टोर हो जाता है p, और फिर उसके बाद क्या होता है कि रेव का जो नया वैल्यू होता है वो होता है ch प्लस रेव, जो नया कैरेक्टर आएगा o प्लस जो ऑलरेडी स्टोर्ड है तो op हो जाता है। फिर l आता है तो LOP हो जाता है ना। उस तरीके से अगर इसका ड्राई रन करोगे तो तुमको समझ आएगा कि पुलिस उल्टा हो जाएगा, मतलब जो है ना, इसका ड्राई रन करके देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फिर उसके बाद ये इसमें क्या हो रहा है कि वर्ड्स का पोजीशन तो सेम रह रहा है, सुपरस्टार के नीचे ही सुपरस्टार है, बट सुपरस्टार का जो कैरेक्टर्स है वो उल्टा हो गया है। तो इसमें सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड रहेगा, क्योंकि वर्ड का पोजीशन उलट नहीं रहा है बट कैरेक्टर्स का पोजीशन उलट रहा है, इसलिए वर्ड इक्वल टू ch प्लस वर्ड हो जाएगा। और प्रोग्राम बिल्कुल इन तीनों का अगर देखो तुम, है ना, ये प्रोग्राम, फिर ये प्रोग्राम, और ये नहीं, एक्सट्रैक्ट वाला नहीं, है ना, ये प्रोग्राम अगर देखो तो इन सब में क्या है तुम्हारा कि सिर्फ इन दो सेंटेंस के अंदर, है ना, ये जो दो लाइन ऑफ कोड्स हैं, सेंटेंस इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस और वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस ch, इन दोनों में चेंज करने से तुम्हारा सारा चेंजेस हो जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि वो वर्ड्स को हम लोग को प्रिंट करना है जो कि बिगिन होते हैं ए से। तो इसमें तुम्हारा क्या है कि वर्ड जो एल्स वाले पार्ट में जैसे एक नया वर्ड क्रिएट होके आता है, तब तुम एक इफ कंडीशन लगा दो कि इफ वर्ड डॉट कैरेट 0, मतलब जो वर्ड आया है तुम्हारा क्रिएट होके, एल्स पार्ट में एक वर्ड ही क्रिएट होके घुसता है हर बार, एल्स पार्ट के अंदर हमेशा एक नया वर्ड क्रिएट होके घुसता है। इसलिए तुम लोग देखो क्या कहते थे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन वर्ड कर रहे थे, एल्स पार्ट में जैसे ही घुसता था तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एक वर्ड करते थे और नया नया वर्ड एक एक करके प्रिंट हो जाता था, है ना, ओम नमः शिवाय, है ना, जितना भी वर्ड्स रहता था एक एक करके प्रिंट हो जाता था। तो उसी तरीके से अगर तुमको चेक करना है, मतलब प्रिंट करना है वो वर्ड्स जो कि ए से बिगिन होते हैं, तो तुम यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ वर्ड डॉट कैरेट 0 इक्वल टू ए और वर्ड डॉट कैरेट 0 इक्वल टू स्मॉल ए, तो फिर तुम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कर दो वर्ड, नहीं तो नहीं प्रिंट करो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कैपिटलाइज फर्स्ट, है ना, मतलब जो भी फर्स्ट जय मां भवानी है तो जो सबसे हर वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर देना। तो इसमें भी तुमको क्या करना है कि हर वर्ड को प्रिंट करना है, बट पहला जो कैरेक्टर है उसको क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना है। तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस वर्ड डॉट कैरेट 0 प्लस वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 1 प्लस एक स्पेस बार। ये लॉजिक तुम आराम से समझ सकते हो कि पहला जो कैरेक्टर है वो वर्ड डॉट कैरेट 0 होगा, है ना, वर्ड डॉट कैरेट 0 पहला कैरेक्टर होगा, उसको हम कैरेक्टर डॉट टू अपर केस में कर दे रहे हैं, और उसके बाद जो उसके आगे का पार्ट हो गया वो हो गया वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 1, पहला मतलब जो है ना इंडेक्स नंबर अगर देखोगे तो दूसरा कैरेक्टर होता है उसको इंडेक्स नंबर 1 दिया जाता है, तो दूसरा कैरेक्टर से लेके पूरा जो चीज़ बच गया वो हम प्रिंट कर देंगे फिर एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 के थ्रू, और फिर एक स्पेस बार लगा देंगे ताकि अलग अलग जो नया नया वर्ड है उसमें एक स्पेसिंग हो। तो ये जैम अपॉन इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोग्राम हमको लगता है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट था फ्रीक्वेंसी वाले और रिवर्स वाले जोन से और वर्ड एक्सट्रैक्शन वाले जोन से, जो कि रिवर्स को भी पूरी तरीके से कवर करता है। इसी प्रोग्राम का एक और लॉजिक है, एक आसान लॉजिक भी है, तुम्हारा जो हर वर्ड जितना भी वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर को अगर कैपिटलाइज करना है तो इसके लिए एक आसान प्रोग्राम भी है। उसके बाद तुम्हारा जो है वो आ जाता है यूनिक वर्ड्स, यूनिक वर्ड। तो यूनिक वर्ड क्या होता है, जैसे कंप्यूटर एक, ये सब यूनिक वर्ड है, ठीक है, यश, कोडिंग, इन, रांची, शिवा, ये जितना भी वर्ड्स लिखा हो ना, क्योंकि यश में देखो जितना भी कैरेक्टर्स है, वाई एक ही बार आता है, पहला कैरेक्टर जो वाई है वो एक ही बार आता है, ए एक ही बार आता है, एस भी एक ही बार आता है, एच भी एक ही बार आता है। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है इस वर्ड में जो कि 2 बार एग्जिस्ट करता है। कोडिंग में देखो सी एक बार आता है, ओ एक बार आता है, डी भी एक बार आता है, आई भी एक बार आता है, एन भी एक बार आता है, जी भी एक बार आता है। मतलब जितना भी कैरेक्टर्स वर्ड में एग्जिस्ट करता है वो एक ही बार एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक यूनिक वर्ड है। वहीं विविड एक यूनिक वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो वी 2 बार आता है, वी और वी 2 बार आया, आई और आई 2 बार आया। जो सन्नी कैरेक्टर है इसमें एन जो है वो 2 बार आता है, इसलिए ये भी एक यूनिक वर्ड नहीं है। नरेंद्र में देखो ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये भी एक यूनिक वर्ड नहीं हुआ। एन भी 2 बार आ रहा है, इसलिए ये एक यूनिक वर्ड नहीं हुआ। और फिर इसमें देखो ए जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए ये भी एक यूनिक वर्ड नहीं हुआ। तो अब चेक कैसे करें कि वो एक यूनिक वर्ड है या नहीं? तो चेक करने का जो तरीका है वो ये प्रोग्राम तुम देखो, समझो, कोशिश करो। एक ये छोटा सा लाइन का ड्राई रन थोड़ा सा बस याद कर लो अगर नहीं हो पा रहा है तो। इससे कुछ और प्रोग्राम भी बन जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम कह सकते हैं, और इसी से बहुत मिलता जुलता प्रोग्राम ये है, तो इसको भी देख लेना। ये प्रोग्राम देख सकते हो। उसके बाद फिर तुम्हारा एक फाइल हैंडलर
ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को तुम देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि तुमको एक एंटर लाइन में ये दिया रहेगा और फिर तुमको प्रिंट करना है ड्राइव, फोल्डर, फाइल, डेटा एक्सटेंशन, ये सब। तो इसका प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है। फिर तुम्हारा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के थ्रू, ठीक है, तो उसमें ये सब प्रोग्राम्स है तुम्हारा जो कि तुम देख सकते हो, है ना, कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। आउटपुट देखोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज फन, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना जो भी कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये प्रोग्राम ना आए, है ना, ये डिफिकल्ट प्रोग्राम्स का जोन है, मतलब इसका आने का चांस कम है, जो अल्फाबेटिकल वाला हम कह रहे हैं अभी। लेकिन इसको तुम देख लो, है ना, आउटपुट देख लो, हर किसी का फ्रीक्वेंसी, ये आसान है, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इसको तुम देख सकते हो। बट इसमें भी नेस्टेड फॉर लूप है तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। बट आई विल प्रेफर कि एक बार देख लेना। अगर नेस्टेड फॉर लूप नहीं है सिलेबस में, अगर ऐसा गारंटीड है तो छोड़ देना। बट अगर थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो इसको देख लेना, क्योंकि ये सब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और एक बार देखोगे तो शायद समझ आ जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम्स जो हमको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। पैटर्न वाला प्रोग्राम का चांसेस बहुत कम है, बट इसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ नहीं हो रहा है और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, इसलिए फुल मार्क्स में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन देख सकते हो उसको भी। तो यही सब था इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स। तो इसमें हम लोग बस स्ट्रिंग्स का इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस किए हैं और बाकी कुछ प्रोग्राम्स और हो सकता है स्ट्रिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक कि इतना काफ़ी होगा। एंड इन्हीं सब में से कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा जो नया भी प्रोग्राम आएगा उसका लॉजिक कहीं ना कहीं इधर से अगर तुम कोशिश करोगे सोचने का तो तुमको मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियोस आते रहेगा, अभी कुछ वीडियोस आते रहेगा जब तक तुम्हारा सेमेस्टर 2 एग्जाम आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एरेज का और फिर MCQs एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज जैसे इनकैप्सुलेशन, लाइब्रेरी क्लासेस एंड ऑल दैट, सब पे वीडियोस आते रहेगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक डाउट सेशन जिसमें तुम लोग डाउट पूछ सको, लाइव सेशन होगा। वो सिर्फ डाउट सेशन नहीं होगा, 2 घंटे का टाइम हम देंगे जिसमें जिन लोगों को भी जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। और वो टाइम जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कल 3 बजे से लेके 5 बजे तक, या मे बी 10 से 12, है ना, 10 से 12 करते हैं, क्योंकि 10 से 12 में तुम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम में फिर अपना पढ़ना, क्योंकि परसों तो एग्ज़ाम ही है। तो कल 10 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह में हम लोग एक डाउट सेशन करेंगे जिसमें जो भी तुम लोग का डाउट होगा वो तुम लोग पूछना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस in that live session, and thanks for watching.